वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, लिखी है मुल्कराज आनंद ने। इस कहानी में एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ एक मेले में जाता है। जगह बहुत क्राउडेड होती है और वहाँ पे अलग अलग दुकानें भी होती है। बच्चा दुकानों में खिलौने देखकर खुश होता है और अपने पेरेंट्स से एक खिलौना खरीदने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर इस बात पर कोई गौर नहीं करते। उसकी मदर उसे कहती है कि मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ देखे जो सोने की तरह चमक रहे हैं। बच्चा मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ जाता है और उन पे ड्रैगन फ्लाइज देख के उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसे वापस बुलाती है। वो खुश होकर अपने माँ बाप के साथ चल देता है। मेले में आगे बढ़ते हुए बच्चा एक स्वीट्स बेचने वाले को देखता है जो डिफरेंट स्वीट्स बेच रहा होता है। लड़का बहुत टेम्प्टेड फील करता है और वो अपने फादर से कहता है कि उसे स्वीट्स चाहिए, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता। फिर वो एक फ्लावर सेलर को देखता है जो गुलमोहर की माला बेच रहा होता है। उसने फूलों की बास्केट देखी और एक माला खरीदने की बात की, लेकिन वो जानता है कि उसके माँ बाप उसके लिए फूलों की माला नहीं खरीदेंगे, इसीलिए वो उनके साथ आगे चल देता है। फिर वो एक बलून बेचने वाले को देखता है जो रेनबो रंग के बलून्स बेच रहा होता है। वो बलून्स खरीदना चाहता है, लेकिन उसने समझ लिया है कि उसके माँ बाप उसे बलून्स नहीं देंगे क्योंकि वो समझते हैं कि वो बड़ा हो गया है। इसीलिए वो अपने माँ बाप के साथ आगे चलता है। आगे बढ़ते हुए बच्चा एक बीन बजाने वाले यानी स्नेक चार्मर को देखता है जो एक टोकरी में एक स्नेक को लेकर बैठे होते हैं। वो उसके पास जाता है, लेकिन उसे पता है कि उसके माँ बाप उसकी इस शोर मचाने वाली स्नेक चार्मर के म्यूजिक को पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए वो आगे चलता है। आगे वो एक मैरी गो राउंड देखता है जिसमें बहुत से लोग राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपने माँ बाप को कहता है कि वो भी राइड पर जाना चाहता है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। इसी बीच जब वो मुड़कर देखता है तो उसके माँ बाप वहाँ नहीं होते। बच्चा बेसब्री से अपने माँ बाप को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। बच्चा तेज आवाज में चीखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जब वो अपने माँ बाप को हर तरफ ढूंढता है। वो जोर जोर से रोता है और इधर उधर दौड़ता है, लेकिन वो अपने माँ बाप को कहीं नहीं देखता। जगह बड़ी क्राउडेड होती है और वो मंदिर के पास जाता है देखने के लिए अगर वो उन्हें वहां भी ढूंढ पाए। वो यहाँ वहां भीड़ में हर जगह पे अपने माँ बाप को ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं मिलते। अचानक एक आदमी उसकी चीख सुनता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। बच्चा फॉर्चुनेट होता है कि उसे एक अच्छे आदमी ने उठाया। यह आदमी उसे अपने माँ बाप के बारे में पूछता है, लेकिन बच्चा रोते हुए जवाब देता है, उनका कहीं पता नहीं। आदमी बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है और उसे पूछता है अगर वो मेरी गो राउंड पे राइड पर जाना चाहेगा, लेकिन बच्चा जवाब देता है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप को चाहता है। जल्द ही आदमी बच्चे को बलून वाले, मिठाई की दुकान और फूल बेचने वाले के पास ले जाता है और पूछता है अगर वो कुछ खरीदना चाहेगा, लेकिन बच्चा सब कुछ मना कर देता है। वो जिद करता है कि उसे अपने माँ बाप चाहिए। बच्चा वो सारी चीजें मना कर देता है जो इससे पहले अपने पेरेंट्स से खरीदने को बोल रहा था। और स्टोरी एंड होती है। बच्चा चलाते हुए कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब चलिए इस शॉर्ट स्टोरी की कुछ थीम्स अंडरस्टैंड करते हैं। पहली थीम है इनोसेंस और एक्सपीरियंस। ये स्टोरी दिखाता है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड और दुनिया की हार्श रियलिटीज। राइटर कंट्रास्ट करती है बच्चे की एक्साइटमेंट पहले जब वो मेले में आता है और बाद में जब वो एंजाइटी फील करता है अपने पेरेंट्स को खोने के बाद। इससे वो एक लाइफ का लेसन सीखता है कि पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी थीम है फैमिली और रिलेशनशिप्स। स्टोरी बताती है इम्पोर्टेंस फैमिली और रिलेशनशिप्स की।
बच्चे की डेस्परेशन अपने पेरेंट्स को ढूंढने की दिखाता है उसका इमोशनल बॉन्ड अपने पेरेंट्स से। ये स्टोरी दिखाती है एक प्रोटेक्टिव रोल और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरी थीम है लॉस एंड आइडेंटिटी। स्टोरी एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ लॉस, जो लिटरल भी है और मेटाफोरिकल भी। बच्चा अपना फिजिकल कनेक्शन अपने पेरेंट्स से खो देता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी भी खो जाती है, जो इस बात से साबित होती है कि वो कैसे अकेली चीख कर अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। उसकी अपने पेरेंट्स की ढूंढने की जर्नी उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी बन जाती है, जहाँ उसकी अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस पता चलती है जो मटेरियल चीज़ों से कई ज़्यादा है। चौथी थीम है फेयर एंड रेजिलियंस। अपने पेरेंट्स को खोने के बावजूद बच्चा डिटर्मिनेशन और करेज दिखाता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने में। लास्ट थीम है एम्पैथी एंड कंपैशन। एक स्ट्रेंजर का बच्चे को हेल्प करना दिखाता है उसकी सिंपैथी और कंपैशन जो ह्यूमन बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करता है। थैंक यू।